नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण कक्षा 10वीं इस 4.2 के हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन डाला था और इसके बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 वो हम आज के इस वीडियो के अंदर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमने वो दोनों संख्याएं मान ली। पहली संख्या x माना है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार दोनों का योग तो 27 है, यानी कि पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो x प्लस में y बराबर 27 और दोनों का गुणनफल x इंटू में y यानी कि एक्स वाई बराबर 182। तो दोनों का योग तो 27 है, x प्लस वाई बराबर 27 और एक्स वाई यानी कि दोनों की गुणा 182 है। अब हम क्या करेंगे कि इसका नाम समीकरण 1 रखते हैं, इसका नाम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y को दूसरी साइड ले जाएंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 27 माइनस में y, और वो 27 माइनस में y x बराबर 27 माइनस में y जो आएगा वो हम समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखेंगे हम 27 माइनस में y। तो x प्लस वाई बराबर 27 था, तो समीकरण नंबर 1 से x बराबर 27 माइनस से y को समीकरण नंबर 2 में रखने पर दूसरी समीकरण में रखेंगे। अब पहली समीकरण से हमने x बराबर y को दूसरी साइड ले गए। पहली समीकरण के अंदर हमने y को दूसरी साइड लेके जाने से x बराबर 27 माइनस में y और x बराबर 27 माइनस y समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x की जगह हम क्या रखेंगे 27 माइनस में y। तो समीकरण नंबर 2 में रखा हमने x की जगह 27 माइनस y इंटू में y बराबर 182। अब y को 27 से गुणा करेंगे 27y, अब y को माइनस y से गुणा करेंगे माइनस y का स्क्वायर बराबर 182। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर पहले वाई स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएंगे और 27y को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 27y हो जाएंगे और इधर था हमारे पास 182 बराबर 0। अब हमारे पास समीकरण ये बन गई। इस समीकरण के हम क्या करेंगे मूल निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे फिर मूल निकालेंगे। अब देखो कि माइनस 27y है, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ें तो माइनस के 27y और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। हमने माइनस 27 के दो टुकड़े किए, माइनस के 14y और माइनस के 13y। माइनस 14 और माइनस 13 माइनस के 27 हो गए। माइनस और माइनस प्लस 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2 आएगा। अब हमारे पास समीकरण क्या बन गई वाई स्क्वायर माइनस में 14y माइनस के 13y प्लस में 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से y कॉमन निकालते हैं। y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास एक y बच गया, माइनस के अंदर यहाँ y बार आ गया तो यहाँ बच गया हमारे पास 14। अब इधर हम कॉमन निकालते हैं माइनस के 13, माइनस के 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास y बच गया। माइनस कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस हो जाएगा और 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 14। ये हमारे पास आ गया y माइनस में 14 बराबर 0। अब देखो y माइनस में 14 इधर भी है और इधर भी है तो y माइनस में 14 हम कॉमन ले लेते हैं। y माइनस में 14 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया एक y बच गया, माइनस के 13 बच गया बराबर 0। हमारे पास दो फैक्टर हो गए y माइनस में 14 और y माइनस में 13। अब या तो y माइनस में 14 0 के बराबर है या y माइनस में 13 0 के बराबर है। अगर y माइनस में 14 0 के बराबर है तो y बराबर इस माइनस के 14 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 14 y बराबर 14। अगर y माइनस में 13 0 के बराबर है तो इस 13 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो y बराबर 13। तो y की दो वैल्यू आ गई हमारे पास 14 और 13। अगर y 14 है तो x कितना आएगा यहाँ रखो, x की वैल्यू y की जगह 14 रखेंगे तो 27 में से 14 निकालेंगे तो 13 बच गया, x बराबर 13।
वाई 14 है तो एक्स बराबर 13। अगर वाई 13 है तो एक्स बराबर 27 माइनस में 13। वाई की जगह वैल्यू रखेंगे 13, तो 27 में से 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बराबर 14। एक्स बराबर 14, यानी कि अगर वाई 13 है तो एक्स 14 है, और वाई 14 है तो एक्स कितने हमारे पास 13 है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी हमारे पास, 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत का मतलब लगातार, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या जो 0 से बड़ी है वो धनात्मक पूर्णांक है, और उनके वर्गों का योग 365 है। मान लेते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 है। क्रमागत का मतलब लगातार। ये पहली संख्या मान लेते हैं 4 है तो अगली संख्या क्या आएगी, 1 जोड़ेंगे उसमें, 4 और 1 5 लगातार होगी ना। इसी प्रकार ये x है तो x में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1। अब कहता है कि दोनों के वर्गों का योग, अब x का वर्ग करेंगे तो x की पावर 2, x प्लस 1 का वर्ग करेंगे x प्लस 1 की पावर 2, और वर्गों का योग दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर है, 365। अब इसके स्क्वायर को हल करते हैं, x की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 2 को हल करेंगे a प्लस बी की पावर 2 के फार्मूले से। a प्लस बी की पावर 2 होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो a की जगह हमारे पास x है, b की जगह 1 है, तो x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 1 आ गया, प्लस 2ab, तीनों की गुणा 2x। और इस 365 को इधर ले आते हैं दूसरी साइड तो माइनस के हो जाएंगे, 365 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x हो गया, माइनस में 365 माइनस स्क्वायर प्लस का 1 है तो माइनस का 364 बच गया हमारे पास, बराबर 0। अब ये तीनों टर्म हमारी 2 से डिवाइड होती है, तो हम दोनों और 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो x का स्क्वायर बच गया, इसको 2 से भाग करेंगे तो 1x बच गया, माइनस के 364 को 2 से भाग करेंगे तो 182 बच गया, बराबर 0। अब क्या करेंगे कि हम इस x के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़े तो x आ जाए, गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या के गुणा के बराबर। तो हमने वो टुकड़े किए कि 14x और 13x, 14x प्लस का 13 माइनस का, 14 में से 13 निकालेंगे तो प्लस का 1x बच गया। 14 को माइनस 13 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 14 को 13 से गुणा करेंगे 182, x को x से गुणा करेंगे x की पावर 2। तो समीकरण क्या बन गया हमारे पास, x की पावर 2 प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलता है, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ x की पावर 2 है तो 1x और बच गया, यहाँ x बाहर आ गया तो यहाँ बच गया हमारे पास 14। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, दोनों तरफ माइनस है, माइनस कॉमन निकाल दिया, 13 कॉमन निकाल देते हैं, माइनस के 13, तो यहाँ क्या बच गया, 1x बच गया, माइनस तो पहले से बाहर निकाल दिया, और 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 14, तो x प्लस में 14 बराबर 0। अब देखो x प्लस में 14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x प्लस में 14 हमने कॉमन निकालेंगे तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ तो x बच गया, यहाँ माइनस के 13, तो x प्लस 14 कॉमन निकाला तो x माइनस में 13 बच गया हमारे पास, बराबर 0। तो हमारे दो फैक्टर हो गए, x प्लस में 14 और x माइनस में 13। या तो ये x प्लस में 14 0 के बराबर है, या फिर x माइनस में 13 0 के बराबर है। अगर x प्लस में 14 0 के बराबर है तो x बराबर 14 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस के 14, x प्लस 14 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर माइनस के 14, और x माइनस में 13 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर 13 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 13। अतः अब देखो धनात्मक पूर्णांक बताया तो माइनस के 14 तो हो नहीं सकता, असंभव है, ये तो ऋणात्मक है, इसलिए x बराबर क्या हुआ हमारे पास 13। अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या आएगी, x की वैल्यू 13 है तो अगली संख्या हमारी, अगला पूर्णांक आएगा x प्लस 1, 13 प्लस 1 14, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारे पास 13 व 14। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई है। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर दिया है, तो अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। कर्ण तो 13 सेंटीमीटर दे दिया, बाकी दो भुजाएं अपने को निकालनी है। और इसने एक बात और दी है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो, और ये जो आधार है ना, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार जितना भी दे रखे है ऊंचाई उससे 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। कितना मान लिया? x सेंटीमीटर। तो प्रश्न के अनुसार इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। आधार से कम है ना, तो x में से 7 घटा देंगे, x में 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम क्या कहती है कि आधार की पावर 2 प्लस लंब की पावर 2 बराबर कर्ण की पावर 2। हमारे पास आधार कितना है? x है, x की पावर 2 प्लस लंब कितना है? x माइनस में 7, x माइनस में 7 की पावर 2 बराबर कर्ण कितना है? कर्ण है हमारे पास 13, 13 की पावर 2, x की पावर 2, x माइनस में 7, a माइनस में b की पावर 2 का फार्मूला लगाओ, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। अब a की जगह हमारे पास x है तो x की पावर 2 प्लस b की जगह हमारे पास 7 है, 7 की पावर 2, 7 गुणा 7 49 हो गया, माइनस में 2ab, 2ab, 2 तीनों की गुणा, माइनस के 7 दूनी 14x बराबर 13 की पावर 2 169, और इसको दूसरी साइड ले आएंगे तो माइनस के 169 बराबर 0। अब देखो x की पावर 2 और x की पावर 2x की पावर 2 माइनस के 14x और माइनस के 169 और प्लस का 49 कितने बच गए? माइनस के 120 बराबर 0। जिसके ज़्यादा है उसी का निशान, कितने ज़्यादा है वो संख्या लिखते हो। अब तीनों टर्म 2 से डिवाइड होती है, तो हम दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 से भाग करेंगे x की 2 बचेगा, इसको 2 से भाग करेंगे माइनस के 7x बच गया, और 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60 आ गया बराबर 0। अब माइनस 7x के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ें तो माइनस के 7x और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। हमने वो टुकड़े क्या किए? माइनस के 12x प्लस के 7x। माइनस के 12 है प्लस के 7 है, ज़्यादा किसके? माइनस के कितने ज़्यादा है? 7, तो प्लस के 7x आ जाएंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो प्लस के 7 आ जाएंगे। गुणा करेंगे तो माइनस के 12 को प्लस 5 के साथ करेंगे तो माइनस के 12 5 60, x को x से गुणा करेंगे x की पावर 2, तो समीकरण क्या बन गया हमारे पास? x की पावर 2 माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो कि इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एक x बच गया, माइनस के 12 बच गए, क्योंकि यहाँ तो x बाहर निकल गया तो माइनस के 12 बच गया। और इन दोनों टर्म से निकालते हैं हम 5 कॉमन, 5 बार आ गया तो यहाँ x बच गया, माइनस में 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 बराबर 0। अब x माइनस में 12 इधर भी है और इधर भी है, x माइनस में 12 कॉमन निकालते हैं तो इधर बच गया हमारे पास x, इधर बच गया प्लस के 5, x माइनस 12 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 5 बच गया हमारे पास बराबर 0। तो x माइनस में 12 और x प्लस में 5 दो फैक्टर आ जाए, या तो ये x माइनस में 12 0 के बराबर है या फिर x माइनस में 5 0 के बराबर है। अगर x माइनस में 12 0 के बराबर है तो x बराबर आ गया 12, क्योंकि माइनस 12 को दूसरी साइड ले जाएंगे प्लस के 12, और x प्लस 5 0 के बराबर है तो x बराबर आ गया माइनस के 5, प्लस 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 5। तो ये तो हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं थी, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए -5 तो असंभव है। अतः समकोण त्रिभुज का आधार x हमने क्या माना था? समकोण त्रिभुज का आधार माना था x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12। अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 में से 7 कम कर देंगे, 12 में से 7 निकालेंगे 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ही हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6,
एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में दी है। निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 5 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो कि कुटीर उद्योग कोई विशेष दिन, कोई एक दिन फिक्स है, उस दिन जितने वो बर्तन बनाते हैं और प्रत्येक बर्तन की जो लागत है ना, जितने उसके बर्तन उस दिन बनाए गए उन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। और कुल लागत कितनी बताई उस दिन की? 90 रुपये। तो हमें क्या निकालना है कि उस विशेष दिन में कितने बर्तन बनाए और प्रत्येक बर्तन की लागत क्या रही। माना कि विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमने x मान लेते हैं। कितने बर्तन बनाए? x। तो इसलिए प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रश्न ये कहता है कि जितने बर्तन बनाए गए उससे दुगने से 3 अधिक उसकी एक बर्तन की लागत है। तो प्रत्येक बर्तन की लागत, संख्या कितने बर्तनों की x है, उसका दुगना 2x प्लस में 3। जितने बर्तन बनाए गए उसके दुगने से 3 अधिक है। बर्तन तो x बनाए गए तो उसका दुगना किया हमने, 2x हो गया, 3 अधिक है प्लस में 3। इतनी एक बर्तन की लागत है। अगर एक बर्तन की लागत इतनी है तो कुल बर्तन कितने पास x है, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? जितने बर्तन है उसको एक बर्तन की लागत से मल्टीप्लाई कर दो और कुल लागत कितना दिया इसने? x रुपये। तो प्रश्न के अनुसार x इंटू में 2x प्लस में 3, यानी कि ये तो एक बर्तन की लागत है और ये कुल बर्तन है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कुल लागत आ जाएगी उस दिन की। और उस दिन की कुल लागत कितनी दी है इसने? 90 रुपये। करो गुणा, x को 2x से गुणा करेंगे 2x का स्क्वायर, x को 3 से गुणा करेंगे प्लस के 3, और 90 को इधर ले आओ दूसरी साइड में, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस के 90 बराबर 0। अब प्लस के 3 के ऐसे टुकड़े करो, जोड़ें तो प्लस के 3 और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। हमने वो टुकड़े किए प्लस के 15 माइनस के 12x, प्लस के 15x माइनस के 12x। 15 में से 12 निकालेंगे तो प्लस के 3 बच गए। प्लस के 15 को माइनस 12 से गुणा करेंगे तो माइनस के 180, क्योंकि माइनस के 90 और 2 की गुणा 180 होती है माइनस की। माइनस 90 और 2 की गुणा माइनस 180, तो 15 और माइनस 12 की गुणा भी माइनस के 180, क्योंकि पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर आना चाहिए। और x को x से गुणा करेंगे x की पावर 2। तो समीकरण क्या थी हमारे पास? 2x का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस के 90 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है? x। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा, 1x बचेगा, प्लस में यहाँ x तो बाहर आ गया, 15 बच जाएगा। तो x हमने कॉमन निकाला तो 2x बच गया, प्लस में 15 बच गया। और लास्ट के दोनों टर्म में से हमने कॉमन क्या निकाला? माइनस के 6, क्योंकि 6 के पहाड़े में दोनों आते हैं। माइनस के 6 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया? प्लस के 2x, माइनस तो बाहर आ गया, और यहाँ प्लस के 15। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे 15, माइनस के 6 कॉमन निकालेंगे तो प्लस के 2x प्लस के 15 बराबर 0। अब 2x प्लस में 15 इधर भी है और इधर भी है, दोनों में से कॉमन फिर निकालते हैं। 2x प्लस में 15 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया? एक x बच गया, यहाँ माइनस के 6 बच गए बराबर 0। 2x प्लस 15 और x माइनस में 6, 2 फैक्टर बन गया हमारे पास 0 के बराबर। या तो ये 2x प्लस 15 0 के बराबर है, या फिर x माइनस में 6 0 के बराबर है। अगर 2x प्लस में 15 0 के बराबर है तो x बराबर क्या हुआ? 15 को दूसरी साइड ले जाओ, प्लस वाला माइनस के 15 हो जाएंगे, और 2 गुणा के अंदर है वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो x बराबर माइनस के 15/2, माइनस के 15/2। अगर x माइनस में 6 0 के बराबर है तो x बराबर माइनस 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस के 6, x बराबर प्लस के 6। तो x बराबर माइनस 15। x हमने क्या माना था? बर्तनों की संख्या कोई विशेष दिन, संख्या नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर माइनस 15/2 तो असंभव है।
तो x बराबर हमें क्या मानेंगे 6। अतः विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आई 6। और उस दिन तथा विशेष दिन में यानी कि उसी दिन निर्माण किए गए प्रत्येक बर्तन की लागत क्या थी, जितने बर्तन बनाए गए थे उसके दुगने से 3 अधिक। तो x की वैल्यू हमने 6 निकाली, तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 प्लस में 3 15 रुपये। प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी होगी 6, 2 इंटू में 6 प्लस में 3, यानी कि एक बर्तन की लागत, बर्तनों की संख्या 6 थी और लागत कितनी थी प्रत्येक बर्तन की 2x प्लस में 3। x की जगह हम 6 रखेंगे, तो 3 6 दूनी 12 प्लस के 3 15 रुपये। अतः प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी आ गई 15 रुपये। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के हमने पूरे सवाल कर लिए हैं और आगे एक्सरसाइज करेंगे हम 4.3, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे। धन्यवाद।